हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारे जो हमने वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रोबेबिलिटी के टाइप्स, काफ़ी और भी मेथड है, इंटीग्रेशन, सभी के लिए हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है। बड़े बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व किए हैं हमने। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का टाइप 4 कि टाइप 4 में क्या डिस्कस करेंगे। चलिए आज सबसे पहले टाइप 4 डिस्कस करेंगे और टाइप 4 में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। और ये वीडियो आपकी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसपी सभी के लिए काम आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका टाइप 4 रहेगा, टाइप 4। तो ये यहाँ पर काम करने वाले जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में ये यूजफुल रहेगी। और हमने टाइप प्रोबेबिलिटी के टाइप फर्स्ट से लेकर थर्ड आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टाइप 4 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपकी स्टेट में, सेंट्रल में, जहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। देखिए हमने, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आज हम काफ़ी क्वेश्चन कराने वाले हैं, आज हम काफ़ी क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके लिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे आया हुआ है। हमने क्या किया, एक ऐसा आपके लिए प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आपको हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे कंप्लीट सिलेबस को एक लॉजिक से, एक अच्छे तरीके से, ट्रिक से हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है हमारे पास, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 885999 और 36085। इसमें आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और टीजीटी, पीजीटी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम का नाम डालेंगे। जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो इस पर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगी आपको वीडियो। और प्लस इस व्हाट्सएप पर और क्या मिलने वाली है आपको, इस व्हाट्सएप पे आपको डाउट, बट एनी डाउट लेने वाले यहाँ पर। तो ये भी होगा यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर आपके जो भी आप सजेशन भी दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है। तो ये यहाँ पर इतना इस ग्रुप से आपको मिलने वाला है। से इतना सब कुछ इस ग्रुप से मिलने वाला है। जो भी प्रॉब्लम है, कौन सी बुक से क्वेश्चन किए जाए, क्या किए जाए, सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इसमें। इस ग्रुप में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ कि देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखिए। चलिए मैं इसे, ये तो आपने मेरा नंबर लिख लिया होगा, नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर है, ठीक है। चलिए मैं इरेज करते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, ये इस तरीके से दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है। तो देखिए जब हमारे पास इस तरीके कोई क्वेश्चन दे रखा है, जब हमारे पास कोई इस तरीके क्वेश्चन दे रखा है तो उसे सॉल्व नहीं करना। आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमको एक ऐसा तरीका यूज करना है कि उसे कम टाइम में क्या करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास थीटा से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो थीटा से रिगार्डिंग क्या करेंगे, पहले 0 डिग्री पुट करके देखेंगे। 0 से काम चल रहा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वैसे मोस्टली 0, 30 और 90 को 60 इनको यूज करते हैं। जो भी यहाँ पर यूज हो जाए, जहाँ पर फिट बैठ जाए उसे यूज कर लो। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं 0 लेता हूँ तो sec 0 की वैल्यू होती है 1 और tan थीटा वैल्यू 0 होती है tan 0। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0.0। तो 0 तो यहाँ पर काम आने वाला है नहीं, 0 तो यहाँ पर काम होने वाला है नहीं। समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से, जैसे इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में ऑप्शन निकालने के लिए 45 ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दी, ठीक है 45। आप चाहो 30 पुट कर लो, 30 से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने 45 से पुट कर रहा हूँ।
तो जब मैं पुट करूँगा 45, देखिए क्वेश्चन के अंदर मैंने पुट किया यहाँ पर क्या है, ये सेक 45 पुट किया मैंने, और यहाँ पर +10 45 पुट किया, और -1 नीचे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 10 45 और माइनस सेक 45 और +1, क्या ये होल स्क्वायर रहेगा हमारे पास, होल स्क्वायर रहेगा। देखिए अब देखिए सेक 45, तो cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, और सेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2 आ जाएगी हमारे पास, √2। 10 45 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, ये आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे √2, और यहाँ पर +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ऊपर से क्या बचेगा, √2 बचेगा ऊपर से। देखिए नीचे से क्या आ जाएगा, 2 माइनस √2 आ जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए पूरा स्टेप को, ध्यान से समझना है। नीचे से मैंने √2 कॉमन ले लिया, नीचे से मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो √2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ बचेगा √2 बचेगा, और पीछे -1, और ये होल स्क्वायर इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, मैंने स्क्वायर के अंदर ही 1/√2 -1 का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऐसे किया। तो ये क्या बन गया, देखिए यहाँ पर √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे करेंगे तो a - b a + b, तो √2 का उसका करेंगे 2 - 1, इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इतना लंबा इसलिए हो गया कि ये मैं आपको समझाने के लिए किया गया है। अब बोलेंगे सर इसे आंसर कैसे मालूम चलेगा, बेटा हमारा आंसर ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर देखिए अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, थीटा वैल्यू 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 1/√2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी बताइए आपने नोट किया नहीं किया, आपने इसे नोट किया नहीं किया, जल्दी नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। देखिए एक्चुअली मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर, चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी मैं ज़रूरत नहीं है मुझे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की, ये क्या थी, 1 - sin θ था फर्स्ट ऑप्शन। इसे चेक कर रहा हूँ, क्या ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू पुट की यहाँ 45, तो 1 माइनस यहाँ पर sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 + 1/√2 होती है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 - 1 और √2 + 1 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद फिर इसका क्या रेस लाइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस क्या है, तो माइनस से मल्टीप्लाई, √2 - 1 और √2 - 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा, a + b a - b 2 - 1 क्या बचा, √2 - 1 का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो ये आंसर आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत। ये ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब देखिए बी में क्या, ऊपर प्लस है भाई, बी में क्या करें, अगर बी में क्या करूँ मैं, देखिए बी के लिए ऊपर प्लस कर दूँ, नीचे माइनस कर दूँ, ऊपर प्लस नीचे माइनस कर दूँ, ऊपर प्लस नीचे माइनस कर दूँ, ऊपर प्लस, तो ये यहाँ पर ये ऊपर प्लस है बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये माइनस है, प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का उसका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो मिल गया ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिल गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आप जो भी वैल्यू ऊपर पुट कर रहे हैं, नीचे वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसी तरीके से पुट कीजिए। देखिए इसी तरीके मैंने एक यूपी टीजीटी पीजीटी करके अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कराएं, काफ़ी अच्छे तरीके से कराएं, तो वहाँ से मैंने इसी मेथड को यूज करके ऑप्शन निकालें, और वहाँ से आप देख सकते हैं। आप 2 प्लेलिस्ट हैं आपके लिए एक न्यू टीजीटी पीजीटी करके है, एक यूपी टीजीटी पीजीटी करके, तो 2 लिस्ट हैं। 2 लिस्ट को आप क्या कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे दोनों प्लेलिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर बाय द वे यहाँ पर ये ऑप्शन 2 ऑप्शन सेम मिल जाते, अब देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन सेम मिल जाते, तो फिर क्या करते, 30 छोड़ दूसरी वैल्यू पुट करते।
ठीक है, 45 को दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पुट वाले मेथड से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, पुट वाले मेथड से वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑप्शन निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में ऑप्शन निकालना है, सॉल्व नहीं करना। ठीक है, आपको मास्टर जी नहीं बनना भाई, आपको तो केवल क्या करना है, ऑप्शन निकालना है चुटकियों में। तो स्मार्ट स्टडी करनी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, देखिए चलिए ये हो गया। देखिए अब मैं आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। अब देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, आपको अगर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होंगे। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर ये आपने ध्यान से नहीं समझा, ध्यान से नोट नहीं किया, समझा नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और आज की वीडियो में तो मैं अब तक देखिए मैं टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितने क्वेश्चन कराएं, 34। लेकिन अब मैं आज की वीडियो होने पर कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएंगे। आज काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कुछ स्टूडेंट का ये कहना है सर आप 10-15 क्वेश्चन लेके आते हैं, थोड़ा वीडियो को लंबा कर दो, क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाइए। तो कोई बात नहीं, आज मैंने क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा दी है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूँ एक वीडियो में, एक टाइप को पूरा ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, टाइप ख़त्म कर देता हूँ। तो आज के इसमें थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट चेक कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारे पास। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। यदि यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लें, ए यूनियन बी, इसका क्या रहेगा रिजल्ट हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। ठीक है, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब देखिए, अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि एक होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैंने लिखा इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो देन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5 होता है। 5 का मीनिंग होता है 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, देखिए समझने वाली बात है कि घर में हमारे पास 2 भाई हैं। ठीक है, 2 भाई हैं, यहाँ पर लिखा मैंने ए और यहाँ पे बी, ये 2 भाई हैं। दोनों क्या है, सेम क्लास में पढ़ते हैं। ये भी 10th में पढ़ता है, ये भी 10th में पढ़ता है, दोनों जोनली भाई, जोनली। ठीक है, समझ लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लिए। दोनों भाई 10th में पढ़ते हैं। और देखिए, अब देखिए यहाँ पर ए पास हो गया, ए हो गया पास, और बी भाई साहब हो गए फेल, बी भाई साहब हो गए फेल। अब मुझे एक बात बताइए, अब ए पास हो गया, इसमें क्या ये बी पे डिपेंड करता था या बी फेल हो गया वो ए पे डिपेंड करता था? आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो ए बी किसी पे डिपेंड नहीं करता था। ए ने पढ़ाई की पास हो गया, बी ने पढ़ाई नहीं की वो फेल हो गया। लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो इस तरीके इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि जहाँ पर एक ऐसे इवेंट के जो इवेंट हो रहे हैं जो किसी एक दूसरे पे क्या डिपेंड ना हो, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। मतलब कॉमन सी भाषा में आपको बता सकता हूँ कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना आए, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आए तो आप समझ लीजिए कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये स्टेप आपका बड़ी आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं दूसरा रिजल्ट क्लियर करने वाला हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पर दूसरा रिजल्ट देंगे, यहाँ पर मैंने दिया पी नाइदर ए और नॉर बी। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, इस तरीके से रखा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों के सिर पर पगड़ी बंधी है भाई, पगड़ी बंध जाए भाई हम तो सरदार जी बनेंगे, हम काम नहीं करेंगे। अब हम सरदार जी बनेंगे, काम नहीं करेंगे तो क्या है, तो हम क्या करें, यहाँ पर एक कंडीशन होती है भाई। अब ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो प्रोबेबिलिटी क्या करें, एक अलग अलग पगड़ी बंधी है, दोनों से पगड़ी सिर से पगड़ी तालो और एक ही पगड़ी मान दो भाई उनको, और यहाँ पर हो जाएगा यूनियन। ये हो गया दोनों का। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है यहाँ पर कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी नॉट, यहाँ पर नॉट ए निकालते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी,
ऐसे ले सकते हैं, इसे ऐसे ले सकते हैं ना, ऐसे ले सकते हैं। ये क्या है, बाय डी मॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ है, बाय डी मॉर्गन लॉ, मॉर्गन लॉ। तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, बाय डी मॉर्गन लॉ। नहीं, यहाँ पर इसका ये आ रहा है, तो यहाँ पर ये बार नहीं आएगा, ये बार नहीं आएगा यहाँ पर बेटा, बार नहीं आएगा यहाँ पर। इस तरीके से ये यहाँ पर आ रहा है, तो बार नहीं आएगा यहाँ पर, ए यूनियन बी इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हमारे से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। अब देखिए थर्ड रिजल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अगर इस तरीके से रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर अब कैसे निकालने, यहाँ पर यूनियन निकालो बेटा, यूनियन निकालो। तीन का यूनियन देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे दिया हुआ है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी ऐसे दिया है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर क्या करें, अब देखो दो के लिए निकालते हैं, तीन के लिए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों का अलग दिया। यहाँ पे दो थे, दो का अलग किया, तीन थे, तीन अलग कर दिया। अब माइनस यहाँ पे दो का इंटरसेक्शन था, तो ऐसे दो दो का लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी दो दो से लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ले लिया। अब बी इंटरसेक्शन सी, अब यहाँ बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे कहेगा प्रोबेबिलिटी, यहाँ सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में ध्यान रखना ये जरूर आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमेशा याद रखेंगे। तीन का निकालना है यूनियन, तीनों अलग अलग जाएंगे, फिर दो दो के जोड़े पर जाएगा, दो दो जोड़े पर, तो और क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और लास्ट में पॉजिटिव रहेगा। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके एक सिरदार है इस तरीके से। देखिए ये दिया हुआ है हमारे पास, समझ में आ गया। यहाँ पर ये स्टेप क्लियर है। चलिए यहाँ पर ये इसे बाद में करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लो कि ये इस तरीके से रखा है, पहले ये वाला डिस्कस कर लो। और ये दिया हुआ है देखिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, आपने देखा इसकी सिर पे पगड़ी है, इसकी सिर पे पगड़ी है। जिसकी सिर पे पगड़ी होती, जिसकी सिर पे पगड़ी होती है वो क्या होता है, ताकतवर दिखाई देता है, और जिसके सिर पे पगड़ी नहीं वो क्या, कमज़ोर दिखाई देता है। तो जो कमज़ोर दिखाई दे रहा है उसको पकड़ लो सबसे पहले भाई। मुझे तो सी कमज़ोर दिखाई दे रहा है, ए और बी तो भैया पगड़ी वाले हैं, पगड़ी वालों को नहीं छेड़ना है, सही है। कमज़ोर आदमी पकड़ लो, तो कमज़ोर आदमी कौन सा है इसमें, सी। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, अब देखिए माइनस सी को ए में से करेंगे यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब सी को बी से करेंगे, तो बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, समझ में आ गया। अब लास्ट में ये वाला स्टेप तो आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद रखेंगे, जहाँ पर सी के सिर पर पगड़ी नहीं, तो सी के साथ देखो ए आया, सी के साथ बी आया है। ठीक है, ऐसे आ गया। अब देखो एक और रिजल्ट देने वाला हूँ यहाँ पर, अगर इस तरीके से आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पगड़ी किसके सिर पे है, सी के सिर पे। ये दोनों ए और बी कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर आदमी को पकड़ना है भैया, कमज़ोर आदमी पकड़ लो सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ये हो गया, सही है। अब ये हो गया। अब इसमें से क्या करना है, अब इसमें जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, अगर आपने ढंग से देखा है तो ये वाला स्टेप आराम से क्लियर हो गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, क्लियर हो गए होंगे। देखिए आप ये समझ में आएगा, अगर ये देखो ये समझ में आ गया होगा, तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप एक बार इनको नोट कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं और आगे डिस्कस करूँगा। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अभी और भी थोड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन, तो ए और बी कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो अब देखिए कुछ रिजल्ट रहेंगे, इस पे रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है हमारे पास, नोट कीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट करके नोट।
फर्स्ट ए एंड बी नॉट आर इंडिपेंडेंट, सेकंड क्या निकालें, अगर हम यहाँ पर नॉट ए एंड बी निकालें तो ये भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, अगर दोनों सिर पर पगड़ी बांध दें तो ये भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। मैं ये बताने वाला हूँ ए और बी क्या है हमारे पास, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उनके नेगेटिव भी इंडिपेंडेंट होंगे। भाई जैसा बाप होगा उनका बच्चा ऐसी तो होगा, जिसका बाप होगा वह बच्चा ऐसी होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए इसी तरीके से। चलिए आप इसे नोट कीजिए। अब एक छोटा सा रिजल्ट और डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फिर मैं दोबारा लिखूँगा इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो, देखिए ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से समझना है पूरा एक स्टेप। तो अगर हम क्या निकालते हैं यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला अगर ये कंडीशन दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है। अगर कहीं पर देखो, चलो ये हो गया, इसी में देख लिया, अगर कहीं पर ऐसे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके सिर पे पगड़ी बंधी हुई है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी सिर पे पगड़ी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पगड़ी आ जाएगी भाई। ठीक है। अगर जहाँ पर ऐसे दे रखा है भैया अब कि बी के सिर पे पगड़ी बांध रखी है, तो क्या आ जाएगी, बी के सिर पे पगड़ी आ जाएगी, ये हो जाएगी। अगर दोनों के सिर पे पगड़ी बंधी हुई है भाई, तो क्या होगा हमारे पास, दोनों के सिर पे पगड़ी बंधी है, दोनों के सिर पे पगड़ी बंधी हो तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल इस तरीके से हम लिखेंगे। ये हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, सही है। इसकी हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। इनकी प्रैक्टिस हमें अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपके देखिए स्टेप क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से मैं एक साइड हो जा रहा हूँ, आप जल्दी से नोट कीजिए फास्ट, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आप क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब ये क्वेश्चन नंबर 35 है और क्वेश्चन नंबर 34 में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, और उसके लिए मैं टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप डिस्कस किया है। तीनों टाइप अलग अलग ट्रिक डिस्कस की है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, आप बिल्कुल समझेंगे यहाँ पर भाई, समझेंगे यहाँ पर। एक फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूँगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पर एक फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूँगा पहले में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आप प्रोबेबिलिटी कंडीशन ऑफ ए बाई बी ऐसे दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे है, नीचे का बी है तो बी आएगा हमारे पास। ठीक है। अगर आपको कहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या ए है तो नीचे ए आ जाएगा। ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग ये भी एक फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। मतलब ए की सेट दे रखा है भाई, जैसे ए की वैल्यू मान ली यहाँ पर मैंने 1 2 3 ले ली, बी की वैल्यू ले ली यहाँ पर हमने 1 2 3। अब इसका ए यूनियन बी लेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1 2 3। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए 1 2 3। इसका मतलब ये कंडीशन कब इक्वल होगी, ये कंडीशन कब, ये वाली कंडीशन दे रखी है इसके अंदर, ये कंडीशन देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ये कंडीशन कब होगी, जब दोनों क्या होंगे, ए और बी इक्वल होंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 35 क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 36 से डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए क्या दे रखा है आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दे रखा है। तो सपोज एक इंटीजर से फ्रॉम 1 to 1000, ठीक है, एक सैम्पल स्पेस हमारे पास, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, इसके अंदर क्या है 1 2 3, लास्ट में कितना दे रखा है 1000 दे रखा है। ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस दे रखे हैं, कितने नंबर है 1000 हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है हमारे पास 1000 है, लेकिन सेट सैम्पल स्पेस मैंने बना दिया है। ओके। अब ध्यान से समझिए, मैंने
नहीं तो चाहो तो आप इसे सैम्पल स्पेस एस लिख सकते हैं, ठीक है, एस लिख सकते हैं यहाँ पर एस। अब ध्यान से समझिए और क्या दे रखा है, एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर्स इज मल्टीपल टू और 9। या 2 के लिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो 2 के लिए सेट क्या बनेगा हमारे पास, 2 के लिए कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 4 6 8, लास्ट में कौन सा आ जाएगा, लास्ट में तो यही हो जाएगा। तो लास्ट में कितने नंबर होंगे, तो क्या करें 1002 से डिवाइड कर दो, क्या जाएंगे यहाँ पर 500। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर आप निकालें 2 के लिए ऐसे डाल लो, नंबर ऑफ 2 कितने आ जाएंगे हमारे पास 500 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और मल्टीपल 9 के मल्टीपल निकालें। अगर आप 9 का मल्टीपल निकालें तो क्या निकलेगा हमारे पास, तो 9 18 और 27 36, लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट में 990, लास्ट वाली वैल्यू यही तो आएगी। तो देखिए हम ज़्यादातर मोस्टली वही वैल्यू लेते हैं जो इसमें 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से लेंगे यहाँ पर। अब क्या करें, इसे 9 से डिवाइड कर दो, कितने नंबर हो जाएंगे, 9 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 110। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर P9, यहाँ पर N9 क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएंगे 110 हो जाएगा, 110, हाँ 110 हो जाएगा हमारे पास। तो आप चाहो लिख सकते हो इसे ए डाल सकते हो आप, इसे ए डाल लो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ए, तो ये इसे डाल लो बी, ठीक है बी। आप नहीं तो ऐसे सही लगेगा दिखने में, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करें ऐसे कर लीजिए 500 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ऐसे बी मानेंगे तो नंबर पी इस तरीके ले सकते हैं, नहीं तो मैंने लिखा है ऐसे ले सकते हैं। आपको तो केवल क्या निकालना है, ऑप्शन निकालना है, केवल ऑप्शन निकालना है यहाँ पर, सही है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम लिया हमने 2 और 9 का, क्या बोलेंगे सर 18 आ गया एलसीएम, 2 9 का एलसीएम 18 आ गया। अब 18 का सेट बनाएंगे यहाँ पर, उसे हमने देखी वो 18 सेट बनेगा, उसे क्या बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे इसे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा 18 का, 18 37 54, लास्ट में कितना आएगा 18 से डिवाइड कर दो उसे, 18 पर 90, 18 पर यहाँ पर 90 आ जाएगा 5 बार, और फिर 10 बचेगा, 18 पर 90 कितना आ रहा 55 आ रहा, कितना आ रहा है अपने यहाँ पे डिवाइड, आप इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर निकालिए कितना आ रहा है, एक मिनट देखिए, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें लग रहा है। अब इसे डिवाइड करेंगे 18 से, कितना आ जाएगा 990, इसमें 18 का भाग चला जाएगा, जहाँ पर गलत हो गया 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 999 आएगा। तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11, ऐसे आ जाएगा 11। देखिए 99 से हमें वो नंबर लेना है जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 1000 तो डिवाइड हो नहीं रही है, 9 से 99 नंबर आएगा लास्ट में, ठीक है, इसमें वही नंबर आएंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो मालूम चल जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं, 11 नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर कैसे आ जाएंगे 990, 18 से डिवाइड करेंगे 18 पर 90, 9 बच्चे 18 पर 90 जो हो गया, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं 80 से डिवाइड कर दो भाई, 18 पर 90, 18 पर 90 कितने जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर हो जाएंगे नंबर ऑफ, यहाँ पर इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, अब बोलूँ 55। क्या निकालना है, क्या, सपोज इंटीजर फ्रॉम यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब आपको सिंपल से यही निकालना है, क्या निकालना है आपको, देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों जोड़ दीजिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलेंगे सर 500, लेकिन टोटल नंबर कितने हमारे पास 1000, तो ये 1000 हो जाएंगे हमारे पास, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बेटा ये प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू क्या है 111, 3 बार आएगा 1, कितना हो जाएगा 111 नीचे 1000। इसकी वैल्यू क्या निकली है, इसकी वैल्यू निकली है 55, यहाँ 55/1000 कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसे, इन दोनों करेंगे 611 हो जाएगा हमारे पास, और इसमें से 55 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 11 में 5 6 बचेंगे, 10 में 5 गए तो 5, 556/1000 और डिवाइड कर देंगे तो 0.556 आ जाएगा, 0.556 इसका ऑप्शन ए। देख कितना लंबा क्वेश्चन था, तो बहुत ही कम टाइम में हो चुका है।
ठीक है, बहुत ही कम टाइम हो चुका है। और आगे जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। आप इसे जल्दी नोट कीजिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नोट हो गया। अब आगे देखिए, चलिए अब मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, इन ए लार्ज यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया द प्रोबेबिलिटीज आर 0.87, 0.36, 0.30 दैट ए फैमिली वंस ए कलर टेलीविजन सेट। तो देखिए ये तो टेलीविजन का मान लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टीवी को मान लिया टीवी का हमारे पास ए है, और यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट को मान लिया बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, और सेट एंड देखिए बोथ काइंड्स ऑफ सेट्स। तो ये क्या दे रखा है, यहाँ पर ये वाला ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली ओन्स आइदर एनीवन, और से कनेक्ट हो रहा है, और से कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी निकालना है, सिंपल। तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पर 0.87 प्लस 0.36 और उसे माइनस कर दीजिए 0.30। तो इन दोनों करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पे इसमें से कर लो माइनस 0.6 बचा, 6 ऐड करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.93 आ जाएगा, 0.93 जो कि ऑप्शन सी निकल के आ गया। तो देखिए इस तरीके से निकालेंगे क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन। आगे देखिए, अब मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इस वीडियो में आपके साथ। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, अब जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा इसका एक्सपेंशन अभी बताया मैंने आपको। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसकी क्या आगे यहाँ पर भाई इसके सिर पर पगड़ी बंध रही है, ये तो पावरफुल आदमी है, तो कमज़ोर आदमी पकड़ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब माइनस क्या करेंगे, कमज़ोर आदमी किस साथ जाएगा, मोटे के पास जाएगा, भैया बचा ले मर गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कौन सा आ रहा है चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी हो गया, बी ऑप्शन हो गया इसका। देखिए बी ऑप्शन हो गया। इस तरीके से निकालेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हूँ आज। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, ए और बी निकालनी है, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। और ए एंड बी क्या है, एक्सक्लूसिव, यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही आएगा बस। दोनों को ऐड कर दो यहाँ पर, 3/5 प्लस 1/5 क्या आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। देखिए हो गया सी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करने वाले, देखिए आज इतने फास्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है, और ई एंड एफ दे रखा है, ठीक है, ई एंड एफ दे रखा है यहाँ पर, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एफ दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/8 दे रखा है भाई, 1/8 दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसमें निकालना क्या है हमें, अब निकालना क्या है हमें, देखिए अब बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास। निकालना क्या है, देखिए अब हमें ये निकालना है, पहले ई और एफ निकालना है, मतलब यहाँ पर ई यूनियन एफ निकालना है भाई। दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फॉर्मूला लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो भाई इसकी वैल्यू क्या है 1/4, इसकी वैल्यू क्या है 1/2, और इसकी यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस 1/8 कितना आ जाएगा, एलसीएम 8 आ गया, 4 से 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 से 4 -1 5/8 आ गया भाई, 5/8 डी ऑप्शन हो गया। देखिए निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 5/8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, नॉट ई सेकंड पार्ट निकाल सकते हो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, तो ये कह रहा है यहाँ पर दोनों के सिर पर पगड़ी बांध दी है उसने भाई, दोनों के सिर पर पगड़ी बांध दी है। देखिए दोनों सिर पर पगड़ी, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास भाई, इसका मतलब क्या होता है, इसे वैसे ले सकते हैं, अभी बताई थी मैंने, डी मॉर्गन लॉ बताया था कि भाई दोनों के सिर पर पगड़ी है, तुम क्या करेंगे, पगड़ी उतार के दोनों को एक ही पगड़ी बांध दो, एक ही पगड़ी बांध दी यहाँ पर, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
यूनियन एफ इस तरीके से, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/8, 1/8 इसे माइनस करेंगे तो 7/8, तो 5/8 इसका ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ 7/8 आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है 7/8 आएगा यहाँ पर, ऑप्शन गलत है। क्लियर हो गया यहाँ पर, आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बेटा, 41 कैसे करेंगे। और भी क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हूँ आज आपके लिए, आज काफ़ी क्वेश्चन लेकर गए हूँ। आज इस वाले टाइप को पूरा फिनिश करूँगा, फिर और भी टाइप लेकर आऊँगा, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, प्रोबेबिलिटी में इतने क्वेश्चन कराऊंगा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का ये है कि सर अब समझ में नहीं आ रहा, कुछ आपका कराते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन हम जो बुक से करते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं। अभी बुक से आप क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाते हैं कि और भी टाइप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक भी आ जाता है, इसके अंदर स्टैटिक्स भी आ जाती है, कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जब तक 4-5 टॉपिक को कवर नहीं होंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तब तक बुक से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप लोग। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इन ए क्लास ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टडी मैथमेटिक्स और 30% द बायोलॉजी। भाई ये इस तरीके से रखा है यहाँ पर, देखिए ये मैथ हो गया और इस तरीके से हो गया, ये मान लिया मैथ और ये मान लिया मैंने बायोलॉजी मान लिया, तो ये कितना 30% है हमारे पास, 30% है, और ये कितना हमारे पास 30%, 40% बेटे, ये 40% है, ये 40% है, ये 30% है हमारे पास, और 10% तो बोथ, तो ये 10% है। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। और का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन होता है। और का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 40% प्लस 30%, इसमें से माइनस कर दो 10%। भाई जो अलग अलग है सेपरेट उनको ऐड कर दो, और जो कॉमन आ रहा है उसे क्या करें, माइनस कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ये 70% और ये माइनस 10%, माइनस करेंगे तो 60% हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 60/100 कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा इसका भाई, 0.6। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हो गया। चलिए आगे देखिए, और भी क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, देखिए क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, समझिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आप ये दिमाग में निकालेंगे, इजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ इसलिए इजी लेकर आए। जब आप करेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। ये सारे क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे हुए हैं, कहीं दूसरे स्टेट में तो कोई कहीं स्टेट में, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अब हमारी वीडियो को जितने ग्रुप में, इस ग्रुप में वीडियो को भाई शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। जब तक आप हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ाएंगे तो हमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आप बेटा वीडियो को जितने ग्रुप में, इस ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी वीडियो दूंगा आपको और मटेरियल देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप मस्त रहो और वीडियो को शेयर करते रहो। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एन एक्सपेरिमेंटल 3 में चलिए एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव प्रोबेबिलिटी इवेंट ए बी एंड सी, प्रोबेबिलिटी ये दे रखा है, देखिए ओहो। चलिए यहाँ पर देखो क्या गिवन है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और यहाँ पर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे रखा है, देखिए। तो अब यहाँ पर 3 2 1 है, तो 1 2 3 इनका लिया एलसीएम, अब 1 और 6 आ गया, 6 से डिवाइड कर दो भाई, 6 से डिवाइड किया मैंने इसे, 6 इसे डिवाइड करेंगे 6 से, क्या आ जाएगा यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 6 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 3 आएगा और 6 से डिवाइड करने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा। ये समझ आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब चाहो तो इसे ले सकते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्या आ जाएगा 632, 632। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, बहुत ही सिंपल। रेशियो क्वेश्चन जो आपने रेशियो क्वेश्चन कर रखे होंगे, तो जिसकी ए की वैल्यू कौन सी है 6 ऊपर आएगी, नीचे सभी का टोटल, सभी को ऐड कर देंगे यहाँ पर, 6 + 3 + 2 कितना हो गया 6/11, 6/11 बेटा ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है, देखिए हो गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, जल्दी नोट कीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 लिख रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए
टू फेल इन ऑन एग्जामिनेशन इज 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है फेल होने की भाई 0.2 एंड दैट फॉर बी की दे रखी है फेल होने की 0.3 दे रखी है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी फेल्स। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी पूछ रहा है भाई, इसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। यहाँ पर दोनों कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास 5 होगा। क्यों, जब दो स्टूडेंट फेल होते हैं तो एक दूसरे डिपेंड नहीं होते, ठीक है, वो अपने आप फेल होते हैं। तो इन दोनों ऐड कर दो भाई 0.2 प्लस 0.3 कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा इसका। ऑप्शन बी आ गया। देख कितने फास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए KBS TGT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर है और WBJE के क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से तैयारी करें, सारे क्वेश्चन आप कवर करेंगे। आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए। और देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी यहाँ पर अकर्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 0.6, ठीक है। यहाँ पर पढ़ेंगे 0.6 इधर रखा है, यहाँ पर ए कैपिटल है, ये कैपिटल है 0.6 इधर रखा है। इफ ए एंड बी अकर्स सिमिलरली प्रोबेबिलिटी 0.2 देन नॉट देन। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या निकालना हमें 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये यहाँ पर इस तरीके निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है प्लस नॉट। हम ये ऐसे बोल सकते हैं इसे, क्या हम ऐसे ले सकते हैं इसे, एक ही बात है ना, इसे ए प्लस बी नॉट ऐसे ले सकते हैं इसे, ठीक है। ये पूछ रहा है यहाँ पर। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन द इवेंट, मतलब एट लीस्ट का मतलब है दोनों कम से कम ये चीज़ तो है 0.6 है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी है जी हमारे पास 0.6। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ए एंड बी अकर्स सिमुलेटेनियसली प्रोबेबिलिटी, मतलब कुछ इसके अंदर क्या कॉमन है चीज़। तो ये ए इंटरसेक्शन बी और ये हो जाएगा हमारे पास 0.2, ये हो जाएगा। अब निकाल दीजिए आप। अब निकालेंगे यहाँ पर ए यूनिट बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो हमको फॉर्मूला पता है भाई, अब इसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए। यहाँ पर ए यूनिट बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इन दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। इसकी वैल्यू क्या है, यूनिट की वैल्यू 0.6 हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए निकालना है दोनों भाई, इस तरीके से निकालना है। अब फान यहाँ इसकी चलो बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी वैल्यू 0.2। पूछ क्या रहा है यहाँ पर, पी ए नॉट पूछ रहा है, ऐसे करके दोनों सिर में पकड़ी हुए अलग अलग इस तरीके से पूछ रहा है। इसको तो लेके आएंगे तो 0.6 और प्लस 0.2, इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी सिर्फ पगड़ी नहीं है, पगड़ी बांधने के लिए क्या करेंगे 1 में से घटा दो। इसके सिर पे पगड़ी नहीं है भाई, तो क्या करेंगे 1 में से घटाएंगे तो सिर पे पगड़ी बन जाएगी इसकी, ठीक है। ये इधर आ गया है हमारे पास, तो 0.8 हो गया जी, 1/2 हो गए हमारे पास 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये माइनस क्या है हमारे पास यहाँ पर, तो ये माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके सिर पे पगड़ी है। सिर पे पगड़ी वालों को इधर लेके आ गए, पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये 1 यहाँ पर ये कुछ नहीं, ये 2 हो गया, इसे इधर लेके जाएंगे 2 माइनस 0.8, 2 माइनस 0.8 माइनस करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 1.2 ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा हुआ भाग्यशाली क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन रह जाएंगे आप लोगों से। चलिए और देखिए और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आप डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर
आप क्वेश्चन को समझते जाइए एक तरफ से, आप प्रैक्टिस करेंगे तो जड़ा ये बहुत ही झटके में क्वेश्चन होते जाएंगे, एक झटके में। देखिए यहाँ कह रहा है ए मैन विद हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, एक मैन अपने वाइफ के साथ में एक इंटरव्यू अपीयर होता है और फॉर 2 पोस्ट, कितनी पोस्ट है? 2 पोस्ट है उनके पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैन सिलेक्शन इज 1.5, मैन की मान ली भाई, अब मैन की जो सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है 1.5 है हमारे पास, और उसके वाइफ की पीडब्ल्यू वाइफ ले लिया हमने कि सिलेक्शन की जो होने की क्या है 1.7 है, 1.7 है। तो प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 देम इज सिलेक्टेड, मतलब कम से कम एक तो सिलेक्ट हो जाए, उसकी क्या है मतलब ये पूछ रहा है ए यूनियन बी। तो भाई दोनों सेलेक्ट होने पर देखिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, कैसा है कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी मत लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए एम यूनियन डब्ल्यू लिखिए, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, और यहाँ पर उसकी हमें माइनस इंटरसेक्शन जरूरत नहीं है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में नहीं, इस तरीके से आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरीके लिखेंगे, यहाँ पर अभी लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए पी एम, यहाँ पर इंटरसेक्शन डब्ल्यू लिखिए। देखिए ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या है 1.5, इसकी वैल्यू 1.7। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाले स्टेप में हमें क्या करना है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन दे रखा है तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए तो मैंने आपको बताया ना, बताया इसे ऐसे ले सकते हैं पी एम इंटू पी डब्ल्यू। तो मैंने आपको ये बताया था, याद कीजिए, अगर ऐसे दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर पी एंड डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5 इंटू 1.7, सॉल्व करेंगे 35 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 7 + 5 -1 कितना आ जाएगा 14, 13.35 आ जाएगा, नहीं सॉरी 11.35 आ जाएगा, 11.35 ऑप्शन बी 11.35 आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी से बताइए, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हूँ आज मैं, आज आप कहते हैं सब थोड़े क्वेश्चन कराते हैं, आज ज़बरदस्त क्वेश्चन करा के जाऊँगा इस वीडियो के अंदर, ज़बरदस्त। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ए बॉक्स कंटेन 10 गुड, भाई यहाँ पर गुड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 10, और इसकी दे रखी है डिफेक्टिव दे रखी है 6, टोटल कितने हमारे पास 16 है, तो यहाँ पर 10/16 ऐसे आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, टोटल कितने पीस है हमारे पास 16, ऐसे आ जाएगा 10/16 और 6/16 दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो टोटल नीचे टोटल वैल्यू आती है तो टोटल से डिवाइड कर दिया हमने। तो वन आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इज आइदर गुड और का मतलब यूनियन, तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यूनियन डिफेक्टिव, तो इसका क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि भैया दोनों पर डिफेक्ट होने में एक दूसरे कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 कहो या 5 कहो, कुछ भी कहो, तो इन दोनों को ऐड कर दो बस 10/16 और प्लस 6/16 ऐड होके 16/16 क्या आ गया 1 आ गया, 1 ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन देखिए, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी से देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखिए हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 है और ये केला के पैट में आया हुआ है, 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा भाग्यशाली क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए नॉन लीप ईयर, भाई नॉन लीप ईयर में आपको मालूम होना चाहिए, नॉन लीप ईयर दे दिया इसने, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसमें होते हैं 365 डेज होते हैं, 365 डेज, इसके अंदर क्या होते हैं 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं और 1 डे बचता है बेटा, 1 डे ओनली। तो 52 बार सभी आए हुए हैं, लेकिन ये कह रहा है 53 संडे और 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे। तो अब ये ध्यान दीजिए, अगर एक दिन बचा हुआ है इसके लिए सैम्पल स्पेस बनाएं, क्या बनेगा आप बोलोगे संडे बनेगा, मंडे बनेगा, आप बनेगा ट्यूसडे बनेगा, वेडनेसडे बनेगा, थर्सडे बनेगा, फ्राइडे बनेगा और सैटरडे बनेगा। ठीक है, अगर हम देखें संडे के लिए निकालें, संडे के लिए यहाँ पर संडे 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी संडे के लिए, संडे डाल लो यहाँ पर, संडे की प्रोबेबिलिटी निकालें
तो क्या हो जाएगी 1/7 कहेंगे सर, ये एक है और टोटल वैल्यू 7 है, तो हमारे पास संडे की हो गई। अगर हम क्या करें ट्यूसडे की निकालें, यहाँ पर ट्यूसडे क्या निकलेगी, तो इसकी भी 1/7 निकलेगी, और थर्सडे की निकालें तो थर्सडे की निकालें तो इसकी भी 1/7 निकलेगी। और तीन यहाँ पर क्या है, और जुड़ा हुआ है, और का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, सम यूनियन, तो तीनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, 3/7। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करना है, घूमना नहीं है बिल्कुल, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चन कीजिए, मज़ा आएगा। काफ़ी क्वेश्चन दूंगा, इसकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी, आपको टेंशन मस्त रहो आप, बिल्कुल देखिए। चलिए मुझे लग रहा है आप लोग मैं पढ़ाने से नहीं थका हूँ, लेकिन आप पढ़कर थक गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी तो, और क्वेश्चन ले रहा हूँ, जल्दी से फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 48। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए AMCET 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये काफ़ी भाग्यशाली क्वेश्चन है। इन ए कॉम्पिटिशन ABC, 3 भाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विन इज ट्वाइस, यहाँ पे मैं लिखा, मैंने ए लिखा, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे लिख लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख लिया, ठीक है, इस तरीके लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। मैंने चाहे आप चाहो ऐसे ले सकते हैं, ABC लिख लो, चलो कोई बात नहीं, आप ABC लिख लीजिए कि जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रहा है ना, तो यहाँ पर ए विंस ट्वाइस, तो ये 2 लिख लो, इसे 1 ले लो, और दैट प्रोबेबिलिटी बी विंस इज ट्वाइस दैट सी, तो इसकी ये 0.5 ले लिया मैंने, इसी ले लिया 0.5। ये कहाँ तो यहाँ तो, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लॉसेस, ए लूजेस, ठीक है, तो यहाँ पर भी द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस इज ट्वाइस दैट और सी। देखिए अब क्या करेंगे, इसे पूरा नंबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी के अंदर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। पूछ कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिए कितनी वैल्यू हमारे पास, ए की 4 है हमारे पास, टोटल नंबर कितने हैं इनको ऐड कर दो, आप बोलोगे 7 हो गए, तो 4/7। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ दिमाग की बत्ती जलाइए और आंसर पाइए, दिमाग की बत्ती जलाना है वैसे आपको भाई, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49, इसके अंदर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसे दिया हुआ भाई, ये इस तरीके से रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पर एस दे रखा है भाई इस तरीके से, एस ए यूनियन बी। अगर इनका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को, तो इसका 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो ए बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हैं भाई, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ नहीं है, देखिए जो आपको याद किया है उसी दिमाग में बैठा लीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, ठीक है 0 रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या रहेगी पी पर 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ये हमारे पास, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ गई, ठीक है, तो 1 = प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1 + 1/3 बचेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये 4/3 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू यहाँ 4/3, तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगी, यहाँ 3/4, तो यहाँ पर रख दो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या निकली है 3/4 निकली है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या बचा 1/4, तो 1/4 ऑप्शन ए हो गया, ए ऑप्शन हो गया। देखिए बड़े आसान तरीके से हो गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। चलिए और क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, केला के पैट में आया हुआ है 2002 में, ए दे रखा है, बी दे रखा है और ये दे रखा है, आप इसे
हाँ तो देखिए सिर्फ बताना, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है, ए नॉट बी दे रखा है, और ए एंड बी कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एज वेल एज एक्सक्लूसिव। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आप कर लेंगे, ये कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन 51 पे आ जाइए। 51 देखिए, ये भी बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए राजस्थान, ये राजस्थान टीजीटी में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केरला के पैट में पूछा हुआ है, पीयूसीटी 2002 में, आईपीयू 2008 में, और राजस्थान टीजीटी 2016 में। देखिए कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब आपकी बारी है, क्या आप इसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? क्वेश्चन 51 हो गए भाई, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए मैंने। अब आप बताइए क्या आप इसे कर पाएंगे? इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए यहाँ पर ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिव्स 3 स्टूडेंट बेयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग, इंडिविजुअल आर 1.2, 1.3, 1.b। यहाँ पर 3 स्टूडेंट है भाई, ए बी और सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है हमारे पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है हमारे पास 1/3 दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या दे रखी है उसने 1/4 दे रखी है। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व एट लीस्ट बाय 1 इज। अब भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा बताइए जल्दी से। तो देखिए सॉल्व ना होने के लिए क्या करेंगे कंडीशन, यहाँ पर भाई सॉल्व ना होने के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो इसका 1 में से माइनस करके निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा हमारे पास। बी से सॉल्व नहीं होता है, उसके लिए क्या करेंगे, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, 2/3 हो जाएगा हमारे पास। और सी पे सॉल्व नहीं होता है, तो सी पे सॉल्व नहीं होता है तो ये हो जाएगा 4 में से 4 में 1 माइनस करेंगे 3/4। ठीक है, तो ये हमने इतना काम कर लिया भाई। यहाँ पर इतना काम कर चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इतना काम कर चुके हैं। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये समझने वाली बात है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पहले मैंने मान लिया ए ने सॉल्व कर दिया, ए ने सॉल्व कर दिया भाई, तो कोई बात नहीं भैया, ए ने सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहली कंडीशन प्लस पहली, और चाहे तो और से ऐड कर लो आप। और अब ए पे सॉल्व नहीं हुआ, ए पे सॉल्व नहीं हुआ तो भाई बी सॉल्व करेगा, बी ने सॉल्व कर दिया, दूसरी कंडीशन। और बी नहीं लिखे बेटा, बी बार नहीं बी बार ऐसा आएगा। तीसरी कंडीशन ये हुई भाई, जब ए पे सॉल्व नहीं हुआ, बी पे सॉल्व नहीं हुआ, तो सी सॉल्व करेगा, सी सॉल्व करेगा। यहाँ पर पी सी लिखेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू है 1/2, और का मतलब होता है प्लस ए डॉट की इसकी वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/3, ये 1/3 हो जाएगी, प्लस आ जाएगा। और फिर ए बार की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है नेगेटिव में 2/3 है हमारे पास, 2/3 इन 2 में इसकी क्या आ जाएगी, सी की 1/4 आ जाएगी। ये सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से। देखिए दिमाग में बैठाना भाई, दिमाग की बत्ती जलाओ और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, दिमाग की बत्ती जलानी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा हमारे पास 1/12, एलसीएम आ गया 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 6 से 2 बार, यहाँ पर 1, तो 6 2 8 1 9, 9/12 हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 3 बार, 3 से कैंसिल हो गया 4 बार, तो 3/4 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया इसका। देखिए तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा भाई। अब बुक वाले मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बुक वाला मेथड तो आपको बर्बाद ही कर देगा भाई। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, साइड हो गया। चलिए 52 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो बाप रे बाप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे। AIEEE में पूछा हुआ है 2003 में, PVCET 2007 में, MPCET 2009 में, राजस्थान TGT 2015 में। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये, तो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स, तो
ए की भैया ट्रुथ बोलने की है 4/5। वाइल प्रोबेबिलिटी फॉर बी जो भैया ट्रुथ बोल रहा है, बी भैया ट्रुथ बोल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 है, 3/4 है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्टैक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑफ, यहाँ पर तो इसका निकालेंगे भैया, निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब विरोधाभास बोल रहे हैं, तो इसकी नेगेटिव झूठ बोलने की कितनी हो जाएगी, 5 में से 4 घटा दो, कितना बचा 1/5, और पी नॉट बी 4 में 3 घटा देंगे तो 1/4 आ जाएगा। आप कहना विरोधाभास की बात कर रहा है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डाल लीजिए यहाँ पर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और उल्टा ले लीजिए इस तरीके से, पी ए के साथ में क्या जाएगा भाई, ए सही बोल रहा है तो बी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। बी सही बोल रहा है तो भैया ए वाले भाई साहब क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ए वाले भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, ए से झूठ बुलवा दो यहाँ पर भाई। अब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3/4 इंटू 1/5 प्लस 1/4 इंटू 4/5, तो ये 3/20, ये 4/20, कितना आ गया 7/20 आ गया, 7/20 ऑप्शन ए, 7/20 आ गया ऑप्शन ए भाई। जल्दी से इसे क्या कीजिए, समझ में आ गया, बहुत आसान तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने वाला है ही नहीं कुछ इसके अंदर। चलिए जल्दी से आप जल्दी कीजिए इसे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 53। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पी ए यूनियन नॉट बी दे रखा है 0.8, ये दे रखा है, बी दे रखा है, तो इनटू इंडिपेंडेंट इवेंट है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट हो भाई। चलिए कोई बात नहीं, इसका एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ए, इसका एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा ना हमारे पास, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास की वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा, सिंपल तरीके से कर लेंगे, ठीक है। आप इसे मुझे पता है सिंपल तरीके से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन भाई आप लोगों को छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आप करेंगे तो इंडिपेंडेंट के लिए देखिए, इंडिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.3 है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, पी बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, चलो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है हमारे पास। इसमें क्या लफड़ा होगा, देखिए इसमें लफड़ा होगा, ये इस तरीके टूटेगा, ये ब्रेक में होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इंडिपेंडेंट के लिए मैं यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से, इंडिपेंडेंट को या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, मुझे अब पता है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब मुझे पता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्राई योर सेल्फ, अब मैं लिखूँगा ट्राई योर सेल्फ, जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ आपसे, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 54। क्या दे रखा है इसमें, ये ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, यूनियन बी दे रखा है, ये दे रखा है, तो MPCAT 2009 पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप उसे कर लेंगे, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे भी ट्राई योर सेल्फ, इसे भी ट्राई योर सेल्फ में छोड़ रहा हूँ, आप कीजिए इसे। 55 देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या क्या दे रखा है, ये यूनियन भी दे रखा है, नोट दे रखा है, पी भी दे रखा है, इसे भी आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56, पी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो पी भी दे रखा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो जाएगा, इसे भी कर लेंगे आप लोग। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा आपके साथ। ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई, ए और बी की दे रखी है यहाँ पर, ए एंड बी अगर सिमुलेटेनियसली इज 0.1, तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, सिमुलेटेनियसली इज 0. ये क्या दे रखा है आपको, इंटरसेक्शन दे रखा है,
तो इंटरसेक्शन दे रखा है, अलग इंडिविजुअल दे रखी है, आप कर पाएंगे इसे तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसे तो कर लेंगे आप लोग। चलिए मैं इसे 57 कर देता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व कर लेता हूँ। वैसे इसमें क्या क्या दे रखा है देखिए, समझ लीजिए। इसमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 दे रखा है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.1 दे रखा है। नाइदर ए नॉट बी द प्रोबेबिलिटी दैट, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस तरीके से ये निकालना है आपको, ये निकालना है। क्या आप इसे कर पाएंगे भाई? क्या हो पाएगा ये वाला जल्दी से? नहीं, यहाँ पर तो किसी में नहीं होना चाहिए हमें यहाँ पर। नॉर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये निगेटिव किस में आएगा? नेगेटिव तो इसमें आएगा, इस तरीके से इसमें आता नेगेटिव। तो ये सोल्व करेंगे, अभी बताया मैंने आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए यूनियन बी ऐसे हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1 माइनस, पगड़ी उठा दो भाई दोनों के से, नहीं यहाँ पगड़ी हट जाएगी दोनों से, तो ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी निकाल सकते हो आप ऊपर से। ए यूनिट बी बड़ी आसान तरीके से निकाल लेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखा है, पी नॉट ए दे रखा है, नॉट बी दे रखा है भाई, इसमें नॉट ए दे रखा है, नॉट बी दे रखा है, आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। चलिए मैं इसे कर देता हूँ, वैसे तो हो जाना चाहिए, फिर भी मैं निकाल देता हूँ इसे। देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दे रखा है 2/3, इसका एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दे रखा है 2/7, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 1 यहाँ से इस तरीके से 2/7, तो 7 में से 2, 3 में से 2, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो 5.7 ये आ गया। अब तो निकाल देंगे, सभी लोग हैं आपके पास, सभी सब कुछ है आपके पास। और यहाँ पर अब देखिए, अब आपको ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो भैया ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 5.21, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 इंटू 5.7 कितना आ जाएगा 5.21 आ जाएगा भाई, 5.21 ऑप्शन सी हो गया इसका। देखिए हो गया, ऑप्शन सी हो गया इसका, ऑप्शन सी हो गया। देखिए ये भी केरला PMT 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 59 भाई, एक क्वेश्चन और है इसके अलावा भाई, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन और है, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। उड़ीसा जेई का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ है, GIC 2015 में पूछा हुआ है। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, ए यूनियन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। तो यार हो ये दिया हुआ भाई, इसे कैसे करेंगे? देखिए इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है 2/3, इसे पकड़ लो यहाँ पर, इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर भाई, उल्टा करके दोनों के सिर पे पगड़ी बांध दो। अब इसे क्या हटाएंगे यहाँ से, ये अब इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से। अब वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने x, इसकी वैल्यू 2x, और ए यूनियन बी की वैल्यू तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन वैल्यू 1/2 दे रखी है भाई। वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो भाई ठीक है। तो या इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या आ जाएगी यहाँ से 3 में से 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/3, इसको इधर लेके आ जाएगी 1/3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 3x हो गया।
इसके एलसीएम लेंगे तो 5.6 3x और x की वैल्यू निकालेंगे तो 5.18 ऑप्शन ए 5.18 आ जाएगा। देखिए ठीक है, हो गया देखिए आसान से। चलिए आगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वाले वीडियो का। फिर आपके सामने एक और अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए इसे देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आ गया उड़ीसा जेई में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ रामू एंड रघु कैन सॉल्व 80% 60% रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम इन ए बुक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओ हो लास्ट क्वेश्चन है भैया, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसे ए ले लिया भाई, इसकी तरह का 80%, तो 80/100 हो जाएगा हमारे पास, तो मतलब 8/10 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 60% दे रखा है तो 6/10 हो जाएगा। और यहाँ पर निकालेंगे सॉल्व ना होने के लिए। मान लिया अगर ए से सॉल्व नहीं हो रहा भाई क्वेश्चन, तो 10 में से 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 2/10 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर बी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो 10 में 6 माइनस किया 4/10 आ गया। इतना काम तो कर लिया। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इतना काम तो हो गया भाई, इतना काम तो हो गया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व। तो देखिए आप इसे इस तरीके से कर लिए, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं पूछ रहा है, तो 1 में से घटा दो ये दोनों को। आप इस तरीके से लिख दीजिए यहाँ पर कि भाई ये इस तरीके से कह रहा है वो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, दोनों से पगड़ी बांध दी। 1 माइनस इसकी वैल्यू 2/10 इंटू 4/10। 100 में 8 गया तो 92/100 0.92 ऑप्शन ए आ गया। देखिए तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं 4th वीडियो में। और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, इसके प्रोबेबिलिटी के जितने भी टाइप बनते हैं सारे टाइप डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ स्टैटिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तभी हो पाएंगे। प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक मैंने चलिए लिया, ये बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप जितने भी ग्रुप बने उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सभी को इनवाइट कीजिए। बेटा इन्फॉर्म कर दीजिए कि आइए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और मैं आपको बता दूं, आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तभी थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, व्यूज नहीं आएंगे तो हमारा मोटिवेशन भी डाउन रहेगा। तो इसलिए आप वीडियो को जितने ग्रुप में शेयर करते रहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए लॉजिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत करेंगे।